आज नारद जी कह रहे हैं सब जगह से तंग आकर मैं वृंदावन गया और वृंदावन में मैंने जाके क्या देखा, एक स्त्री यमुना के किनारे रोदन कर रही है और दो वृद्ध पुरुष उसकी गोद में लेटे हुए हैं। नारद जी ने कहा जैसे ही मैं उधर गया तो वो स्त्री मुझे बुलाने लगी और कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे संत हे महात्मन थोड़ा, हे साधु रुक जाइए। क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए। अच्छा रुक के क्या करें? बोले मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता का निवारण करिए, नाश करिए। मैं ही क्यों करूं? तो तुरंत भक्ति ने कहा दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, क्योंकि हम जानते हैं संतों के दर्शन मात्र से मंगल 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 हो जाता है, इसलिए तुम हमारी चिंता का निवारण करो। नारद जी ने कहा, बोले देवी आप कौन हो और इतनी व्याकुल होके क्यों रोदन कर रही हो? ये दो वृद्ध पुरुष तुम्हारी गोद में लेटे हैं, ये कौन है? जैसे इतना कहा तो भक्ति महारानी बोली आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं? बोले आप बताओ ना कौन हो। तुरंत कहा अहम भक्तिरति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और जो मेरे गोद में दो वृद्ध पुरुष देख रहे हो ना, ये कोई और नहीं, ज्ञान वैराग्य नामानो, ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने जैसे ही सुना आप भक्ति और पुत्र ज्ञान वैराग्य और ऐसी अवस्था आपकी, क्या हो गया? तो कहा मत पूछिए नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्नम द्रविड़े साहा वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गतः। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन जैसे ही गुजरात में पहुंची तो मैं वृद्ध हो गई। वृद्ध होने की वजह से मैं वहां से भागी और भागकर वृंदावन में आई, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई मैं तो जवान हो गई, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि भैया वृंदावन ज्ञान वैराग्य की भूमि नहीं है, वृंदावन प्रेम की और भक्ति की भूमि है। यदि ज्ञान की कोई भूमि है तो वो काशी है, वैराग्य की कोई भूमि है तो बद्रीनाथ धाम है, और प्रेम की भक्ति की कोई भूमि है तो वृंदावन धाम है। इसीलिए यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना हो तो काशी जाइए, मोक्ष प्राप्त करना हो, वैराग्य प्राप्त करना हो तो फिर बद्रीनाथ धाम जाओ, और यदि प्रेम प्राप्त करना हो, भक्ति प्राप्त करनी है तो वृंदावन जाओ। इसीलिए आपको वृंदावन में जगह जगह मिल जाएंगे भक्ति मंदिर, प्रेम मंदिर, लेकिन कहीं ज्ञान मंदिर नहीं मिलेगा। और आप काशी में चले जाओ, काशी में यही मिलेंगे आपको, फलाना संस्कृत महाविद्यालय, फलाना ज्ञान संगीत महाविद्यालय, वहां ज्ञान की कक्षाएं मिलेंगी। और भैया यदि बद्रीनाथ धाम चले गए तो वहां ना प्रेम मंदिर मिलेगा ना ज्ञान मंदिर मिलेगा, वहां तो आपको जगह जगह साधु मिलेंगे, वो भी समाधि लगाए हुए। आपको कोई मंदिर नहीं मिलेगा, ना प्रेम मंदिर ना ज्ञान मंदिर। वहां साधु मिलेंगे, वहां नर नारायण मिलेंगे जो आज भी तप कर रहे हैं,
आप यदि कभी बद्रीनाथ धाम गए हो तो आपने देखा होगा नर नारायण दो पहाड़ हैं जो आज भी तप कर रहे हैं भगवान के लिए। वो तपस्थली है। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा। नारद जी ने वेद वेदांत सुनाए, गीता पाठेर मुहुर मुहुर, लेकिन महाराज कुछ लाभ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, बोले नारद सत्कर्म करो। तो नारद जी ने तुरंत भक्ति से वचन दिया, भक्ति महारानी मैं तुमको वचन देता हूं, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुझे अब त्रास नहीं, जो न करूं ऐसा तो मैं श्री हरि का सच्चा दास। हे भक्ति महारानी मैं तुम्हारी घर घर में प्रतिष्ठा करवा दूंगा, और इतना ना करवा पाया तो हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। इतना कह के नारद जी निकले और सीधा मुलाकात हुई है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से। और कुमारों से कहा, बोले अब आप बताइए कि सत्कर्म क्या है। तो तुरंत कहा नारद तुम सत्कर्म नहीं जानते? अरे सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिवि। बोले यदि सत्कर्म सबसे बड़ा संसार में है तो यज्ञ है। कौन सा यज्ञ? बोले ज्ञान यज्ञ। और देखिए आपके इस गांव में दोनों यज्ञ हो रहे हैं, ज्ञान यज्ञ भी हो रहा है और हवन यज्ञ भी हो रहा है, दोनों यज्ञ हो रहे हैं। किसी को यदि आहुति के द्वारा गोविंद को प्रसन्न करना हो तो प्रातःकाल हवन में बैठो, और किसी को ज्ञान के द्वारा अपना मोक्ष करवाना हो तो कथा में बैठो। दोनों यज्ञ हैं, दोनों में समानता भी है। उस यज्ञ में 21 कुंड हैं और ब्राह्मण के द्वारा आहुति दिलवाई जाती है। लेकिन यहां पर जितने श्रोता बैठे हुए हैं उन श्रोताओं के कान ही हवन कुंड हैं। वक्ता के द्वारा दिए गए प्रवचन, दिया गया ज्ञान ही आहुति है। और जब वक्ता के द्वारा दिया गया ज्ञान श्रोता के कर्ण रूपी कुंड में प्रवेश करता है, तब भैया वो चिंतन, वो ज्ञान, वो परमात्मा रूपी यज्ञ नारायण प्रकट होता है। यही तो है कथा का तत्व। वक्ता की आहुति के, वाणी की आहुति के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है तब यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। बंधुओं, नारद जी ने कहा अब आप बताइए कि सत्कर्म क्या है। और यदि आप कहते हो कि भागवत सत्कर्म है तो आप चलिए और कथा करिए। और आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया आए हैं कथा श्रवण कराने के लिए, और चारों ने बड़ा कथा का प्रारंभ किया। आप भी जरा श्रवण करो। क्या कहा? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। बोले बार बार बराबर सदा सेव्या, बार बार सुनो। क्या? बोले श्रीमद् भागवती कथा। भाई महाराज क्यों सुने? हम तो कलयुग के जीव में बिना मतलब के किसी से राम राम नहीं करते, तुम्हारी कथा क्यों सुने बार बार? प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? क्यों सुने बार बार? तो कहा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेस, इसके श्रवण करने मात्र से हरि चित्र में प्रकट हो जाते हैं, हरि का अवतार हो जाता है। इसलिए बार बार सुनो। आज सौनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कथा श्रवण कराई,
और कहा, बोले जैसे ही कथा श्रवण कराई तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति को यौवन प्राप्त हो गया है, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो गई है, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई है।